ऐसा इसका सिर ऐसा है ना, तो हम ऐसे उंगली रख देंगे तो यहीं से फूट जाएगा, इतना कमजोर। देखिए इतने खतरनाक बीमारी से ये जूझ रहे हैं कि इनके सिर पे अगर मैंने यहाँ पे उंगली रख दी तो सिर के अंदर उंगली। तो चेकअप थोड़े ज़्यादा महंगे थे, इसलिए ऑटो बेच दिया मैंने। डॉक्टर ने बोला है कि 10 से 12 साल तक बैठ पाएगा, 100 में से 80% ठीक करके देंगे हम। जैसे लोग ये कमेंट करते हैं कि बेवकूफ़ औरत तू ऐसा बोलती है, इसलिए तेरा ऐसा बेटा अपंग पैदा हुआ। एक इंजेक्शन इन्हें 3000 के पड़ते हैं। 3000 का पड़ता साल में। दोस्तों अभी हम मौजूद है उत्तर प्रदेश में और यहाँ पे डुग्गू के मम्मी और पापा है। हालांकि डुग्गू के पापा क्या करते हैं और उनके मम्मी क्या करते हैं ये जानने की कोशिश करते। कैसे हैं? नमस्कार भैया। कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। बहुत अच्छे हैं। क्या नाम हुआ? मैं आकाश गौतम। लोग आपको किस नाम से जानते हैं? डुग्गू के पापा ही बोलते डुग्गू हैं। के पापा करते क्या है? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। अभी ऑटो चलाते हैं या छोड़ दिए हैं? नहीं चलाता हूँ, अभी छुट्टी पड़ रही है कॉलेजों की, तो इस वजह से बंद है। अच्छा, ऑटो दूसरे के ऑटो को चलाते या खुद के खरीदे हुए हैं? नहीं, रेंट का है। रेंट का है। आपके पास खुद का ऑटो नहीं है? क्या किए थे? आपके पास पहले ऑटो था तो ऑटो था तो इसका चेकअप कराया था, तो चेकअप थोड़े ज़्यादा महंगे थे, इसलिए ऑटो बेच दिया मैंने। देखिए ऑटो बेचकर अपाहिज बेटे का इलाज करवाते हैं और उन्हें पता लगाता है कि इनके पास में कौन सी बीमारी है। हालांकि जांच में ये पता चलता है कि इनके बीमारी ऐसे हैं कि जैसे ही इनका हड्डी जगह जगह से टूटते हैं, क्रैक हो जाते हैं। जैसे ही थोड़ा सा जंपिंग या उठाते हैं तो वहां से क्रैक हो जाते हैं। उनकी माता श्री भी हैं। क्या नाम हुआ? रेसु गौतम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए भैया। बहुत अच्छे हैं। लोग आपको किस नाम से जानते हैं? डुग्गू की मम्मी के नाम से जानते हैं। तो हाउस वाइफ हूँ और अपने बच्चों का लालन पालन करती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा तो खुद ऐसा है कि ये मेरे ही असर यह रहता है कि इसका सारा मतलब खाना पिलाना, नहलाना, कपड़े धोना, सारा कुछ इसका मैं ही करती हूँ। इसको कोई और गोदी में भी नहीं ले सकता, मैं लेती हूँ, इसके पापा लेते हैं। पापा यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो सिर्फ मैं ही करती हूँ दोनों बच्चों का। तो अभी तो मैं हाउस वाइफ अपने बच्चों का लालन पालन कर रही हूँ। जॉब मैं कर नहीं सकती, अगर मेरा मन भी होगा तब भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने बच्चे को छोड़ कर कहीं जाना नहीं चाहती, मैं रिश्तेदारी में भी नहीं जाती। हालांकि इनके ऊपर काफी पैसे लगते होंगे, तो वो पैसे कहाँ से लाते हैं? देखो जितना मेरे हस्बैंड कमाते हैं उसमें से करते हैं, अगर हमारे पास नहीं होता है एक तो ऑटो चालक कितना कमा सकते हैं इनके बीमारी के लिए? तो वो पैसे बहुत कम है। जेको हॉस्पिटल में ऐसा होता है, कभी कभी हमें इसकी कंडीशन देख के अस्पताल वाले दे देते हैं, मतलब इंजेक्शन जो होता है सब हम मिल बांट के, और नहीं होता तो हमें कभी कभी पैसों से भी मंगाना पड़ता है हॉस्पिटल में। अच्छा, हालांकि इनके शिक्षक या गुरु कहे तो इनको आप ही पढ़ाते हैं? हाँ जी, मैंने ही पढ़ाया है। अच्छा, कब से पढ़ाना शुरू किया इनको? 2 साल की उम्र से। 2 साल की उम्र से। हालांकि इनके कितने वर्ष कितने दिन हो रहे हैं? ये 3 साल 7-8 महीने का हो गया, 4 साल का हो जाएगा 1-2 महीने बाद। अच्छा, मन में ये आइडिया कहाँ से लाए कि इन्हें पढ़ाकर हम इतने नाम कमा सकते हैं, ये फेम कमा सकते हैं? ये आइडिया कहाँ से लाए थे? नहीं भैया, आइडिया नहीं लाई थी मैं। ये जब छोटा सा था तो मैं इससे बोलती थी, क्योंकि जब ये बिल्कुल छोटा था 4-5 दिन का, जब मैंने इसे हॉस्पिटल लेके गई थी तो इसका दिमाग मेंटल बताया था डॉक्टर ने। ये एक राज की बात है कि डॉक्टर ने ये कहा था कि इसके सिर में ऐसा, इसका सिर ऐसा है ना, तो हम ऐसे उंगली रख देंगे तो यहीं से फूट जाएगा, इतना कमजोर। देखिए इतने खतरनाक बीमारी से ये जूझ रहे हैं कि इनके सिर पे अगर मैंने यहाँ पे उंगली रख दी तो सिर के अंदर उंगली चली। अच्छा, ये जो इनके माथे हैं इस तरीके से चपट कैसे गए? ये लेटा रहता है ना, इसके सारा दिन लेटे रहते हैं? हाँ, ये 1.5 महीने एडमिट रहा था, 4 दिन का। तो इसका सिर ऐसा था बिल्कुल पानी जैसा, जैसे हमने यहाँ उंगली रख दी तो अंदर चली जाएगी, बिल्कुल पानी सा। तो जब ये हमने डॉक्टर ने हमको दिया था प्लास्टिक का इतना बड़ा गत्ता कि तुम्हें अपना बच्चा गत्ते पे ही रखना है, गोदी में नहीं लेना, इसकी हड्डियाँ सारी क्रैक है, टूटी हुई हैं। और जब ये उस गत्ते पर रहा था 1.5 महीने लगातार, तो इसका सिर जैसे पानी सूखता गया तो ऐसे ही प्लान होता चला गया। हालांकि जो लोग देख रहे हैं उनसे किस तरीके से दुआ मांगिएगा, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि देखो बच्चे की हर संभव मदद, जो जिससे जितना बने वो मदद करे और मेरा इतना साथ दे। ये नहीं कि मुझे पैसे से कोई साथ दे, मेरी आईडी फॉलो करके, वो सब्सक्राइब करके मेरे साथ कोई कंधा से कंधा मिलाकर भी खड़ा है तो मुझे वो बहुत सपोर्ट है। क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ, हॉस्पिटल जा रही हूँ, कभी कभी ऐसा होता है मेरे हस्बैंड ऑटो चलाते हैं, मेरी बेटी घर पे अकेली रहती है, तो सामने पड़ोसी है, उनके पास मैं अपनी बेटी को छोड़कर जाती हूँ। 1-2 दिन जितने भी दिन लगते हैं वही रखते हैं। या फिर मेरी सिस्टर है, उनके घर पे मैं अपनी बेटी को छोड़ कर जाती हूँ, अस्पताल जाती हूँ इसको लेकर। तो कोई मुझे कंधा से कंधा मिलाकर भी साथ है कि हाँ हम तुम्हारे साथ है, तो ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट है भैया। हालांकि बहुत सारे मेडल्स भी आपको मिले हैं, ये सब मेडल डुग्गू के हैं। जैसे कि कहीं प्रोग्राम होता है, कहीं पे बाबा साहेब लाइव स्टेज प्रोग्राम हो रहा है, या कहीं पे कुछ भी प्रोग्राम होता है, ये सारे मेडल डुग्गू को ही मिले हैं। ये स्पीच देता है वहाँ पर माइक में। अच्छा, और ये सब मेडल्स हाँ जी, सब डुग्गू के हैं। हाँ जी। अच्छा, ऐसे बच्चे बहुत कम देखने को मिलते हैं और कई लोग को ऐसे बच्चे होते हैं, वो जन्म देते हैं तो अपने
आपको काफ़ी निगलेक्ट फील करते हैं, काफ़ी कहते हैं कि हमने क्या किया, ये मेरे साथ में क्या हुआ, तो आपके साथ में क्या कह सकते हैं, गिफ्ट गॉड का गिफ्ट है या क्या है? देखो भैया, जो माँ ऐसा सोचती है कि मेरा बच्चा, माँ के लिए तो बच्चा, चाहे बच्चा तो बच्चा होता है, चाहे वो किसी भी कंडीशन से। मैंने आज तक भी अपने बच्चे को, अभी 3-3.5 साल तक का हो जाएगा, आज तक भी मैंने ऐसे एक थप्पड़ तक नहीं मारा। इतने प्यार से मैं अपनी बेटी को भी डांट देती हूँ, पीट देती हूँ, लेकिन इसे मैं बहुत प्यार से रखती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि प्रकृति ने मुझे ये दिया है और तब तक ये मेरे पास है, जब तक भी है, 20 साल 50 साल, जब तक मैं इसके साथ हूँ, मतलब तब तक मैं इसे राजा बनाकर ही रखूँगी। यानी मम्मी का राजा बेटा, हाँ, मम्मी का राजा हाँ जी, बेटा। बिल्कुल, मैं कभी परेशान नहीं हूँ अच्छा, इसको। हालांकि एक चीज आप आंकड़ा में बता दीजिए, लगभग अब तक कितने लाख रुपया इनके ऊपर लगा दिए हैं, एकदम लगभग थोड़ा सा बता दीजिए। देखो भैया, लगभग तो हम नहीं बता सकते कि लगभग इतना होगा, कि इतना कहते हैं कि जब तक हम इस 4 दिन का हॉस्पिटल लेके गए थे, जितना मेरे हस्बैंड कमाते हैं, खर्चा निकाल के सब इस पे लगाते हैं, क्योंकि एक ऐसा होता है कि जब मैं एक बार हॉस्पिटल जाती हूँ तो यहाँ से दिल्ली तक का मेरा आने जाने का किराया दोनों तरफ का 600-700 रुपये लग जाता है, प्लस मेरे हस्बैंड भी जाते हैं तो हमारा किराया 2000 रुपये लग जाता है, प्लस हमारा वहाँ के हॉस्पिटल का खाना खर्चा दोनों हस्बैंड वाइफ का, और उसका इंजेक्शन 3000 रुपये का आता है, जो कभी कभी हॉस्पिटल में मिल जाता है इसकी कंडीशन से, या फिर हमें मंगवाना भी पड़ता है। अच्छा, एक इंजेक्शन इन्हें 3000 के हाँ पड़ते जी, हैं? 3000 का पड़ता साल में कितने पड़ते हैं? साल में वो 4 बार लगता है। 4 बार। देखिए, ऐसे बीमारी से जूझ रहे हैं, एक इंजेक्शन के 3000 रुपया लगते हैं और साल में 4 इंजेक्शन लग जाते हैं, और ये काफी गरीब फैमिली से आते हैं, यानी साल के 20,000 के तो इंजेक्शन ऐसे लग जाते हैं, 12,000 ये हो गए, और उनके पास में दवाई हो गई। हाँ जी, दवाई अलग हो गई, इंजेक्शन से अलग। पहले हर मंथ लगते थे वो इंजेक्शन, अब 3 महीने कर दिए, एज बढ़ गई तो 3 महीने कर दिए। जैसे जैसे एज बढ़ते जाएंगे वैसे कम वैसे कम होते दवाई का डोज भी बढ़ते हाँ जी, जाएंगे। हाँ जी। हालांकि ये बताइए, ये बच्चे जब ऐसे गांव में हुए थे तो गांव के लोग क्या कह रहे थे? देखो, गांव के लोग तो सब कुछ बोलते हैं, जैसी दुनिया ऐसी बातें करते हैं, बहुत से लोग बद्दी कमेंट करते होंगे। हाँ जी। किस तरह की कमेंट करते? बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कि बेवकूफ़ औरत, तू ऐसा बोलती है, इसलिए तेरा ऐसा बेटा पंग पैदा हुआ है। बहुत कमेंट आती हैं मेरे ऊपर, और मतलब गांव वालों ने भी ये कि तेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई इससे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है। मेरा बच्चा भाई मैं संभाल रही हूँ, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, तो मेरी कहाँ की ज़िंदगी ख़राब होगी? मुझे पालना है ना, मुझे इसका हर तरीके से इसका मदद करनी है, अपने बच्चे को छोड़ थोड़ी देगा कोई। अच्छा, डॉक्टर क्या आश्वासन दिए? डॉक्टर क्या कहा, सही होंगे या नहीं होंगे? हाँ, डॉक्टर ने बोला है कि 10 से 12 साल तक बैठ पाएगा, 100 में से 80% ठीक करके देंगे हम। यानी 10 से 12 साल बाद में ये बच्चे चलने लगेंगे, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। हाँ जी। और उसी के लिए ये सब दवाई इन्हें पड़ रहे हैं। हाँ जी, मदद करें, जिससे जो बने वो मदद करें, मेरे बच्चे को ठीक करवाने में मेरी। हालांकि माता पिता का क्या सपना है, डुग्गू क्या बने? देखो, डुग्गू चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, और अच्छा। डुग्गू खुद से बोलता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और बच्चों की सेवा करूंगा। तो ये मैं चाहती हूँ खुद से कि डुग्गू अगर बैठने भी लगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मुझे खुद जॉब करनी पड़े, मेरे हस्बैंड को कुछ भी करना पड़े, इसके लिए एक ऐसा हॉस्पिटल मैं ज़रूर खोलूँगी जिससे गरीब बच्चों की निःशुल्क इलाज कर सके, और इसको मैं हर डिग्री हासिल करवाने की कोशिश। क्या क्या डिग्री दिलवाना जैसे कि चाहेंगे? लॉयर की डिग्री हो गई, डॉक्टर की डिग्री, जैसे कि ऐसी वो मतलब पुलिस की तो हम करवा, लॉयर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, यूपीएससी क्रैक करना है, ये सब बेटे की सारी ड्यूटियां होती हैं, जैसे कि वो मैं सब कोशिश करवाना चाहती हूँ इसको। बाकी बात दोस्तों, आप लोग इसको देखकर क्या सोचते होंगे, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।